हाँ, तो बच्चों आज अपन मतलब हू से शुरू होने वाले सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों अगर हू वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आपको सबसे पहले तो उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हू से शुरू होने वाले यानी कि ये डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस ही है एक तरीके से, ठीक है? तो डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका पैटर्न ऐसे आएगा कि फर्स्ट, यानी मैं डब्ल्यू एच वर्ड ही लिख रहा हूँ जिसको आपको हु ही मानना है, ठीक है, तो क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड में ही आता है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। एक पैटर्न तो ये बन सकता है, ठीक है। और सेकंड जो पैटर्न होगा वो क्या बन सकता है, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये दो टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पैटर्न है वो कब बन सकता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक है। और बी वाला पैटर्न कब बनेगा, जब बाकी हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्टिव के अंदर आएगी, ठीक है। और बाकी अब अपन वाक्य को जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो आप, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में ये तो डब्ल्यू एच वर्ड है ही, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है वर्ब और इसके बाद में ये क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न अब बनाने का तरीका तो मैंने सूत्र इसका लिख दिया कि सबसे पहले यानी हु को हमें किस में बदलना है, बाई हुम को, ठीक, बाई हुम में, ठीक है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग भी अगर जरूरत है तो और पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बी थ्री, ये पैटर्न है, इसका सूत्र है, ठीक है। अब चलो बनाते हैं। अब हु को हमें सबसे पहले क्या है किस में बदलना है, बाई हुम में। एक बात और, ये जो हु यहाँ पर सब्जेक्ट का ही काम करता है, ये भी बात आप ध्यान रखना। कैसे कि इसको अपन बदल किस में रहे हैं, बाई हूं में, यानी बाई का यूज कर रहे हैं फिर हूं में बदल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल सेंटेंस होता तो जब उसके सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेकर जाते हैं तो उससे पहले किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हो गया है, ठीक है। उस हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन किस प्रकार से करते हैं, या तो वर्ब को देखकर, और अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब कौन सी आई है, सेकंड फॉर्म आया, यानी राइट फर्स्ट फॉर्म है तो रोट उसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और रिटर्न उसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम यूज किसका करते हैं, वॉज या वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉज या वर को लगाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा। ऑब्जेक्ट देखो द लेटर इसमें सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट तो द लेटर, उसके बाद बीइंग भी। तो पीछे के वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर एग्जांपल आ रहा है तो उसमें बी का यूज नहीं होगा। यूज कब होगा, इन एक्टिव, यानी अगर एक्टिव, ये वाक्य मतलब जो आया हमारे सामने एक्टिव ही है, लेकिन एक्टिव के अंदर अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है तो हमें इन तीनों का यूज करना है, बीन और बी का, ठीक है। इसके भी मैंने एग्जांपल लिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, बी थ्री। अब क्रिया ये है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सेकंड वाक्य को देखो, इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब ली है तो इसका पैटर्न क्या कहता है, ये डब्ल्यू एच वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ये डू, इसमें क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेकंड वाला पैटर्न आया है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बाई हुम, यानी हु को किस में बदलना है, बाई हुम में, ठीक है। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल या विल आई है, ठीक है। तो विल या सेल का यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट को देखो द वर्क इसके साथ विल ही आएगी, ठीक है, तो विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो द वर्क, उसके बाद बीइंग बी। तो विल या सेल एक्टिव के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब विल या सेल के साथ हमें किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, ठीक है, तो बी। उसके बाद में वी थ्री, अभी क्रिया देखो इसमें क्या है, डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, अब ये हूँ तो ये डब्ल्यू एच वर्ड। अब मैंने एक मॉडल का भी, मॉडल वाला भी मतलब वाक्य ले लिए, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था। तो ये भी देखो, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये कैन मॉडल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, ठीक है। तो हु को हम किस में बदलेंगे, बाई हूँ में,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल कोई भी आए तो उसी का हमें यूज़ करना है, तो ये कैन एटिजिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो एलायर इसमें यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बीन बीइंग बी, तो देखो मॉडल आ रहा है तो मॉडल कोई भी हो उसके साथ हमें किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में V3। अब क्रिया इसमें क्या है, ट्रस्ट, तो ट्रस्टेड। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद चौथा एग्जांपल देखो, ये WH वर्ड, ये HV, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हु को हम किस में बदलेंगे, बाई हूम में, बाई हूम, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर्ब आया तो ऑब्जेक्ट को देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो दिस जॉब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब ये की ये आ जाएगी वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो दिस जॉब, ठीक है। उसके बाद बीन बीइंग बी, अब देखो ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, पैसिव अपन बना रहे हैं तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर, तो वॉज या वर आए तो हमें इसके साथ क्या लगाते हैं, हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ बीइंग आ जाएगा। उसके बाद V3, अब डूइंग यानी डू इसमें वर्ब है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट एग्जांपल को देखो, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल में ये WH वर्ड, ये वर्ब और ये क्या आया है, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये फर्स्ट बार आ गया इस बार फिर से, ठीक है। तो हु को तो हम बाई हूम में ही बदलेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब इस बार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस बार मतलब वर्ब से पता लगाएंगे तो वर्ब कौन सी है, ये पहले उसमें एस या एस लगा हुआ तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज आर एम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को देखो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। फिर बीइंग बीइंग भी नहीं यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद में V3, अब इसमें क्रिया टीच है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, अगर हो से अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर शुरू होता है या आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, एकदम सा इजी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला जो भी है वो आपके सामने है, ध्यान क्या रखना है वो भी मैंने बता दिया, और पैटर्न किस टाइप से चलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बाई होम से अगर वाक्य शुरू हो तो उसमें उसको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।